हमारे सभी के मन में अक्सर ये सवाल आते हैं कि नेक काम करने वाले इंसान अक्सर दुखी क्यों रहते हैं और भगवान हमारी परीक्षा क्यों लेते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे, तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही रोचक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह कुरान में स्पष्ट रूप से कहता है कि जीवन एक परीक्षा है। कई धर्म उपदेश देते हैं कि ईश्वर हमेशा सजा के रूप में रास्ते और परीक्षण भेजता है। उनका दावा है कि बीमारी या वित्तीय हानि जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों का अनुभव करना इस बात का संकेत है कि आपने किसी तरह भगवान का अनादर किया है। लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है। हमारी वर्तमान स्थिति और हमारे प्रति अल्लाह के रवैये के बीच कोई संबंध नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति की नौकरी चली जाती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि अल्लाह उससे नाराज है। वहीं अगर किसी शख्स को प्रमोशन मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह उससे खुश है। इसके बजाय अल्लाह ने हमें ये देखने के लिए इन परिस्थितियों में डाला कि हम उन पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। कुरान की आयत में कहा गया है कि परीक्षा और राहें हर किसी के जीवन का हिस्सा है। हम में से हर एक की एक निश्चित सीमा तक परीक्षा ली जाएगी ताकि भगवान यह निर्धारित कर सके कि किसको उस पर सच्चा विश्वास है। पैगंबर मुहम्मद ने कहा, परीक्षणों के दो कारण बताए गए हैं जो किसी के साथ हो सकते हैं। पहले कारण में अल्लाह किसी व्यक्ति की परीक्षा किसी चीज से करेगा ताकि उसे सही दृष्टिकोण के साथ सफलतापूर्वक परीक्षा देने का अवसर मिले और अल्लाह जन्नत में उसका स्थान ऊंचा करेगा। दूसरा कारण ये है कि यदि किसी व्यक्ति ने कुछ गलत किया है और माफी नहीं मांगी है तो उसे आखिरत में सजा मिलने की बजाय अल्लाह उसे इस जीवन में कुछ कर देगा। इस जीवन की सजा परलोक की सजा की तुलना में कुछ भी नहीं होगी। दरअसल ये राह अल्लाह की रहमत का एक रूप है। जब किसी व्यक्ति को परीक्षा या निशान का सामना करना पड़े तो उसका रवैया कैसा होना चाहिए। भगवान कभी किसी व्यक्ति को ऐसी मुसीबत में नहीं डालेगा जिसे वो संभाल न सके। जब हम किसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो हमारा ध्यान रास्ते पर इतना केंद्रित हो जाता है कि हम बाकी सब चीज़ों से नज़र चुरा लेते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपनी नौकरी खो देता है तो वो उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देगा जो उसके पास नहीं है और उन चीज़ों को भूल जाएगा जो उसके पास है। उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य, परिवार या उनका विश्वास। हमारे पास जो नहीं है उस पर ध्यान देने की बजाय हमें उस पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे पास है। ये हमें स्थितियों के बारे में सकारात्मक रहने की अनुमति देगा और यह जानने से कि अल्लाह कभी भी किसी व्यक्ति को उसकी क्षमता से अधिक नहीं देगा। इससे हमें हर चीज़ को परिप्रेक्ष्य में रखने में मदद मिलेगी। चाहे कुछ भी हो, हमें कभी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए, क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं कि हम इससे पार पा लेंगे। जब तक हम ये दृष्टिकोण मन में रखेंगे कि अल्लाह कभी भी किसी व्यक्ति को उसकी क्षमता से अधिक बड़ा मार्ग नहीं देगा। परीक्षा का फल सदैव परीक्षा से अधिक होता है। भगवान हमें याद दिलाता है कि अगर हम हर राह का सामना सही दृष्टिकोण के साथ करेंगे तो हमें राह से भी बड़े पुरस्कार मिलेंगे। इसे ध्यान में रखते हुए कठिनाइयों के सामने दृढ़ता बनाए रखना बहुत आसान है, ये जानते हुए कि अगर हम सही दृष्टिकोण के साथ कठिनाइयों का सामना करते हैं तो अल्लाह ने हमसे जीत का वादा किया है। इसका एक आदर्श उदाहरण पैगंबर के जीवन में दिखाया गया है। 13 वर्षों तक इस्लाम का प्रचार करने के बाद जब मदीना में प्रवास हुआ तो मक्का शहर में बहुत कम संख्या में मुसलमान थे। 10 साल बाद पूरे अरब प्रायद्वीप ने इस्लाम अपना लिया था और पैगंबर मुहम्मद मक्का की अपनी अंतिम तीर्थयात्रा के दौरान हजारों मुसलमानों के साथ शामिल हुए थे। पैगंबर मुहम्मद ने कहा कि हमारे जीवन में शायद ही कभी ऐसा समय आता है जब चीज़ें बिल्कुल तटस्थ होती हैं। ज़्यादातर चीज़ें आगे बढ़ती हुई नजर आती हैं या ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो गया है। हमारा दृष्टिकोण अल्लाह को दिखाता है कि हमें उस पर विश्वास है। हम अपने दृष्टिकोण की मदद से नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक स्थिति में और सकारात्मक स्थिति को नकारात्मक स्थिति में बदल सकते हैं। इसके अलावा, यदि परिस्थितियां सही नहीं चल रही है लेकिन हम स्थिर और धैर्यवान बने रहते हैं तो अल्लाह स्थिति से कुछ अच्छा लाएगा और चीज़ें अंततः बेहतर हो जाएगी। इससे हमें यह आशा मिलती है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अल्लाह हमारे साथ है। हमें बस स्थिति के प्रति सही दृष्टिकोण और उसके प्रति सद्भावना रखनी है। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।